नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम शुरू करेंगे डायमेंशन, है ना। जो हमारा लेक्चर चल रहा है फिजिक्स में डायमेंशन, ठीक ना। यूनिट एंड मेजरमेंट में जो टॉपिक है पेज नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 33, ठीक। डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब क्या है इसका, ठीक ना। यानी जो भौतिक राशियां हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है, उनमें क्या रिलेशन है, ठीक। उनमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध, इसको कैसे डिराइव किया जाता है, ठीक। तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, यानी डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बनाना, संबंध स्थापित करना या संबंध को व्युत्पन्न करना, या हम ये कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ फिजिकल फार्मूला बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, फिर डायमेंशंस, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे समझेंगे कि हाँ ये क्या चीज है, ठीक। तो इसके लिए इसी पेज पर देखिए 2.17 एक एग्जांपल दिया हुआ 2.17, ठीक। यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और क्या देखते हैं कि क्या रिलेशन बन के आता है, कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन कैसे निकालते हैं, अगर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है तो। सवाल पढ़ते हैं। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, मतलब यानी ये देखिए ये बॉब है और ये स्ट्रिंग है, इस तरीके से ये अटैच है इसमें, ठीक है। दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। कह रहा है सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब सिंपली टाइम पीरियड, इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कह रहा है डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब, इसके मास पे, यानी ये लेंथ है और ये जिसका मास m है, और साथ ही साथ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, एक्शन नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ये देखिए g लिखा हुआ है g, ठीक, ये g इस पे नीचे लग रहा है। अब आपको बताना है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, इसके टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करिए, यानी उसका डेरिवेशन निकालिए यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन मेथड की मदद से, ठीक। डायमेंशन मेथड की हेल्प से या डायमेंशन मेथड का प्रयोग करते हुए आप टाइम पीरियड निकालिए। आपको दिया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक, जिसमें कि वो जिस स्ट्रिंग से बांधा गया है उसकी लंबाई l है, और बॉब है जिसका मास m है, और g जो कि नीचे की तरफ लग रहा है और यह ऑसिलेट कर रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन, ठीक, या पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन आपको ये बताना है। कैसे करेंगे इसको, तो यही तो सीखना है कि कैसे करेंगे, आता थोड़ी है। हम लोग सीखेंगे ना पहले, फिर देखेंगे कि हाँ आगे सवाल में क्या होता है। ये सीखने वाली बात है ना, अभी सीख ले फिर आगे चलते हैं। इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को पहले, तो फिर उसके बाद हम कैसे डिराइव करते हैं जरा इसमें, क्योंकि ये स्पेस कम पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नोट करिए पहले। चलिए अब इस सवाल को लगाते हैं। हमसे क्या किया गया, ये सिंपल पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड चाहिए, सवाल यही है, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यानी टाइम पीरियड कह रहा है कि लेंथ पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। तो एक सिंपल रिलेशन हम बनाए कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक, मास m, स्मॉल से इसको अगर हम डिनोट करें तो m, एंड टाइम, या फिर ऐसे लिख दीजिए मास लेंथ टाइम, ऐसे मास पे फिर लेंथ पे और टाइम t पे, ठीक। ये लिखा था ना g, लिखा था या क्या, जी सॉरी g पे, ठीक, इस पे डिपेंड करता है। ये पहली बात हमने नोट कर लेनी है। पहले स्टेप फर्स्ट, सवाल लगाने का तरीका ये स्टेप फर्स्ट है, इसको नोट करिए, ये स्टेप फर्स्ट, इसमें आपको पहले ये कर लेना होगा, ठीक है। चलिए, या फिर आप इसको ऐसे बना लीजिए, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट k यूज कर लीजिए, जिसकी यूनिट आप बाद में हम निकालेंगे, k इक्वल टू किसी में 1 मानेंगे, कुछ वैल्यू भी हो सकती है, ठीक। आ जाइए, ये लिख लिया m, l और g, इन्हीं तीन बातों पे डिपेंड करता है। हम यहाँ a लिख दें, यहाँ b लिख दें, यहाँ c लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, a b c हमने लिख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं, यानी मास पे, लेंथ पे और जी पे डिपेंड कर रहा है। हमने इसकी पावर बना ली कि अगर ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनकी डायमेंशंस कितनी होगी, डायमेंशंस की पावर क्या होगी, ए होगी, बी होगी, सी होगी, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। स्टेप सेकंड अब क्या करना है, चूंकि यहाँ पर है टाइम पीरियड, स्टेप सेकंड, और टाइम पीरियड आपको जब पता है तो टाइम पीरियड की डायमेंशंस यहाँ रख दीजिए,
यहां रखेंगे टाइम पीरियड, डायमेंशन क्या हो जाएगी टी। ठीक, के को रहने दीजिए, अभी उसकी जरूरत नहीं है। इसके इन सभी के डायमेंशंस का कैलकुलेशन जो निचोड़ आएगा वो भी इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी डायमेंशन मास है, यानी मास की डायमेंशन क्या होती है भैया, मास की डायमेंशन ए, लेंथ की डायमेंशन एल लिख के क्या लिख देंगे बी, और जी क्या है एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन किसी भी टाइप का हो एल टी माइनस 2 होता है। ठीक, ये लिख दिया हमने यहाँ पे सी, कोई दिक्कत। ये स्टेप सेकंड हो गया। अब आपको स्टेप सेकंड में क्या डिराइव करना रहेगा, देखिए जब आप इसको लिखेंगे तो आप पाएंगे कि m के पावर इधर की तरफ 0 है, l के पावर 0 है और t के पावर 1 है यानी t है। ठीक, और इधर की तरफ ma है, और यहां देखिए l के पावर क्या है, l के पावर b यहां भी है, और ये l के पावर c। देखिए इसमें क्या हो जाता है, जब ये c लगा हुआ है तो इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, इसको बिल्कुल लिख देंगे जैसे कैसे, l के पावर 2 t के पावर -2 और c, सॉरी हमने इसको, ये c का देखिए c के पावर, ये c और इसके पावर 2c, यानी c का मतलब इस पे भी मल्टीप्लाई है, मतलब l के पावर c है, इसको समझ रहे हैं, ये l के पावर और t के पावर -2c। इतना आपने कर लिया। जब इतना कर लिया तो आप देखिए अब l के पावर टोटल कितना है, यानी l के पावर यहाँ b भी है, l टू द पावर b एंड हियर l टू द पावर c, देयरफॉर l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर -2c। ये बात समझ में आ गई बहुत आसानी से। देखिए इसकी पावर a बन जाएगा, इसके पावर l टू द पावर, चूंकि बेस बराबर है ना भाई साहब। देखिए अगर हमारे पास लिखा हुआ बेस बराबर ये 2 और कहीं पर लिखा हुआ -3, तो हमें क्या बेस बराबर, अब इन्हीं को जोड़ना घटाना रहेगा, तो आप इसी तरह से लिखेंगे, वही किया गया। यहाँ l टू द पावर b है, यहाँ l टू द पावर c है, तो नेट l टू द पावर कितना होगा, तो कहेंगे b प्लस c होगा। ठीक, इसी तरह से t के पावर कहेंगे तो कहेंगे t के पावर 2 -2c होगा। ठीक, अब ये बन गया। अब आ जाइए इसको, देखिए बड़ी सावधानी से इसको इससे मैच करा दीजिए, यानी मास की जितनी भी पावर होगी वो इधर वाले की इक्वल होनी चाहिए और इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी इसकी डायमेंशन, सॉरी मतलब इसकी पावर इस पावर के इक्वल होनी चाहिए, चूंकि मास है, ये डायमेंशन मास है, ये भी मास डायमेंशन है, इनकी पावर आपस में क्या होगी, बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये पूरे फार्मूले आपस में बराबर होंगे, तभी तो ये इधर की डायमेंशंस पूरी और इधर की डायमेंशंस पूरी बराबर होगी, तभी तो जब ये रिलेशन बराबर होगा तब हम जो है ये रिलेशन फाइंड कर पाएंगे सही वाला। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या हो गया, हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास बना क्या, यानी मास के पावर जो 0 है इज इक्वल टू इधर की तरफ बन रहा है मास के पावर a। इसका मतलब ये दोनों बेस आपस में बराबर है, बेस आपस में बराबर है, बात को समझिएगा। तो पावर क्या होगी, सेम होगी, पावर सेम होगी। इसका मतलब जैसे इक्वल का साइन है ना, माने ये टर्म इस टर्म के इक्वल है, ये तभी होगा जब ये पूरा इक्वल हो। यानी जैसे आपसे अगर लिखा जाए, ये सब समझ रहे हैं, ये सब शॉर्ट्स में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, बेसिक मैथ खोलिएगा, शॉर्ट्स में हमने बहुत डिटेल में सब सारी बातें बता रखी हैं। तो इसका मतलब यहां से a इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 0, क्योंकि ये देखिए अगर इस तरह से लिखा जाए, अगर x टू द पावर यहाँ पे m इज इक्वल टू y टू द पावर यहाँ पे x टू द पावर n, तो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये बेस इक्वल है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है। अगर ये पूरा नंबर इस नंबर से बराबर है, ये तभी संभव होगा जब ये और ये आपस में बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर 10 टू द पावर 2, तो यहाँ 10 टू द पावर कितना लिखें कि आपस में बराबर हो, कहेंगे 2। तो यानी अगर यहाँ x लिखा रहा होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बहुत बेसिक बात है, यह बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, आगे हमसे कह रहा है कि l को देख लीजिए, तो l को हम देख लेंगे, l की पावर 0 इज इक्वल टू l टू द पावर b प्लस c। इसका मतलब ये b प्लस c इज इक्वल टू 0, b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, इसी तरह से आ जाइए, t टू द पावर कितना 1 इज इक्वल टू t टू द पावर -2c। आपको क्या मिलेगा यहाँ, -2c इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -1/2। अब ये वैल्यू -1/2 इसमें पुट कर दें, कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए ये तो सिंपल, एकदम सिंपल मैथ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये 2 लगा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे नहीं। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, चूंकि यहाँ देखिए जहां ये लगा हुआ ना ये साइन, यही c की जगह रखेंगे -½ ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, यानी -½ और जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ½ ये। अब आपको क्या मिल गया, स्टेप सेकंड आपका पूरा हो चुका। अब आपको क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 0 मिल गया। पहले देखिए a इज इक्वल टू क्या मिल गया 0, b इज इक्वल टू
हाफ और c इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये देखिए मिल गया। अब आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड, ये सब रफ कर दें, ये सब तो सिंपल सिंपल बातें थी, ठीक ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, ये समझाने के लिए बातें थी, आप नोट कर चुके होंगे इसको। ठीक, एक समझा देंगे तो आप सारा लगा देंगे। चलिए स्टेप थर्ड क्या है, अब अपना आंसर वाला पार्ट, आंसर कैसे लिखेंगे। स्टेप थर्ड, ये जो वैल्यू आई है, अब हम ये जो स्टेप वन में जो आपने इक्वेशन मान रखी है, इसको लिखिए मेन इक्वेशन। यही है मेन इक्वेशन जो हमें डिराइव करके लाना था, मेन इक्वेशन। अब ये जो वैल्यू ए बी सी की है, यही पुट कर दीजिए वैल्यू मेन इक्वेशन में, यानी स्टेप थर्ड। अब हम पढ़ेंगे क्या, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना होगा, यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन मेन इक्वेशन। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ ए कमा बी एंड सी इन मेन इक्वेशन, मेन इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक, मेन इक्वेशन में रखेंगे तो यहां पे यानी आपको इक्वेशन क्या थी मेन वाली, ये t इज इक्वल टू के, फिर उसके बाद क्या m टू द पावर a है, b टू द पावर, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू रख देने पर, आइए सीधे सीधे वैल्यू रख दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m टू द पावर, देखिए a की वैल्यू कितनी आई है 0, यानी m टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, लिख दीजिए, यानी यहाँ पे यानी k फिर m टू द पावर 0। l टू द पावर b की वैल्यू रखनी है, यानी l टू द पावर b की वैल्यू हो जाएगी हाफ। ठीक, और उसके बाद जो g है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के पावर -1/2। कर लिया इतना। जब इतना कर लेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ t इज इक्वल टू क्या मिला, जिसके पावर 0 हो उसका मतलब 1, कुछ नहीं, ठीक ना, यानी k बचा। अब l टू द पावर क्या लिखा हुआ, हाफ, और आपको पता होगा x टू द पावर हाफ का मीनिंग होता है √x, और x टू द पावर माइनस हाफ का मीनिंग होता है 1/√x। माइनस हाफ लगाओ तो क्या हो जाता है 1/√x। क्या इस तरह से इसको नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसका मतलब √L/√g, और ये देखिए क्या हो जाएगा, सेम रूट में आ जाएंगे, एक ही रूट में, यानी k/L/g, k/L/g, ये चीजें आ गई। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। अब ये जो k है ये आपको परेशान करेगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी, इसकी जो वैल्यू है, इसकी t की, ये जो k है कांस्टेंट की वैल्यू, आपको डायमेंशनल एनालिसिस से कभी नहीं मिलेगी। जो डायमेंशनल एनालिसिस होगी उससे ये k की वैल्यू आपको कभी प्राप्त नहीं होगी, कभी आप फाइंड नहीं कर पाएंगे उससे। इसलिए अब हम फॉर्मूले को, जैसा कि हम जानते हैं, इस हिसाब से कह देंगे कि 2π, k इज इक्वल टू √2π, जो कि बाद में हमें डिराइव करना सिखाया जाएगा, L/g, जो कि बेसिक फिजिक्स के फॉर्मूले से होते हैं, कैसे डिराइव किया जाता है उससे निकालेंगे। ठीक, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π√L/g, ये हमारा तरीका होता है निकालने का। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, इसको नोट करिए। हर सवाल में ये 3 स्टेप लगाने होते हैं। फिर अगला सवाल चलते हैं, इसको नोट करिए। चलिए अगला सवाल है, द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन द मास, पहली चीज मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r ऑफ ए बॉडी। ठीक, फाइंड फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बाय यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशंस का इस्तेमाल करके आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकालना है। और जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। आपको कोई इंफॉर्मेशन और तो दी नहीं है, ठीक है, हम इसी इंफॉर्मेशन से अब सवाल लगाना होगा हमें। चलिए शुरुआत कहां से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। स्टेप फर्स्ट हमने क्या बताया था कि स्टेप फर्स्ट में आपको क्या नोट कर लेना है, नंबर 1, स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सिंपली F लिख दें या FC लिख दीजिए। चलिए FC इज इक्वल टू आपको क्या मान लेना है स्टेप फर्स्ट में, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास m पे, चलिए m हो गया, वेलोसिटी v पे v हो गया, रेडियस r पे डिपेंड कर रहा है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके पावर a, इसके पावर b, इसके पावर c, ये कर लेना है। ये फोर्स ऑफ फोर्स के डायमेंशन आप सबको पता होगी। अब डायमेंशंस लिखने की बारी है। स्टेप सेकंड में लिखते हैं डायमेंशन, स्टेप सेकंड में डायमेंशन और डायमेंशन की कैलकुलेशन करनी होगी। फोर्स क्या हो जाएगा, mLT-2, कोई दिक्कत भैया, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना फोर्स, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये हो गया। अब आ जाइए,
चूंकि ये मास है इसलिए इसकी डायमेंशन m के पावर a, ये वेलोसिटी है, लिखा है ना वेलोसिटी, यह है वेलोसिटी, वेलोसिटी जब वेलोसिटी है तो lt माइनस आ जाएगा आपके पावर 1 और यहां लिख देंगे कितना b, और इसी तरह इसके रेडियस है, रेडियस को किस में मेजर किया जाएगा लेंथ में, तो यानी l टू द पावर c, ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी दूसरा भी तरीका अल्टरनेटिव है उसका, अभी आपको बताते हैं, यानी आप यहां लिख देंगे m टू द पावर a, l यहां भी है, l यहां भी है, तो l के पावर b प्लस c, कोई दिक्कत, t यहां केवल t यहां यानी माइनस t के पावर माइनस b, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब चलिए यहां क्या लिखा था m, यहां लिखा था l, यहां लिखा था -2। अब ये देखिए ये इसके बराबर कर दीजिए, इसको इसके बराबर कर दीजिए, इसको इसके बराबर कर दीजिए। जब आप पाएंगे यहाँ पे तो कहेंगे देखिए a और ये, अब बार बार स्टेप तो लिखने नहीं हमें क्योंकि हमें नीट की तैयारी करनी है, ठीक, यानी a इज इक्वल टू कितना है 1, देखिए यहां से a इज इक्वल टू कितना 1, ये आ गया आपका b प्लस सी, l के पावर b प्लस सी, यानी b प्लस सी इज इक्वल टू कितना 1 लिख दे, और माइनस b इज इक्वल टू कितना, ये देखिए -2, माइनस b इज इक्वल टू -2, ये देखिए b की वैल्यू आ गई आपकी, और b की वैल्यू जब आ गई तो इसमें पुट कर दीजिए, आपको b प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी b की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है 1, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, क्योंकि 2 इधर जाएगा -2 हो जाएगा, और -2 में हमने कहा बड़े वाले में से छोटे घटाइए, बड़े वाले के साइन लगा दीजिए, ये c की वैल्यू आ गई, ठीक, तो यानी यहां लिख दीजिए b की वैल्यू आई है भैया 2, ठीक है, यानी तीनों वैल्यू आपको पता चल गई। अब तुरंत इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ गया, नीट का सवाल हो गया, ये a आ गया, ये b आ गया और ये c आ गया, c इज इक्वल टू -1। अब आपको क्या करना था, स्टेप थर्ड में क्या था तरीका, स्टेप थर्ड में आपको कुछ नहीं करना है, जो मेन फार्मूला है उसी में a b c की वैल्यू रख देनी है, यानी मेन फार्मूला क्या है हमारा, ये मेन इक्वेशन है, इसको बार बार जब भी लिखिए तब भी, है ना, बार बार जब भी लिखेंगे इसको हर जगह क्या लगा देंगे, इसको जब भी लिखेंगे, ये मेन इक्वेशन। अब मेन इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू पुट कर दें, मेन इक्वेशन में बड़े ध्यान से देखिए, ये मेन इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू रखिए, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पे, ठीक, सब सही है, -2 यहाँ पे L T -1 था, -B था, ठीक, B की वैल्यू 2 आई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए ये यहाँ पे m के पावर कितना हो जाएगा, m के पावर a की वैल्यू आई है 1 रख दिया हमने, b के पावर v इज इक्वल टू आया b के पावर 2 रख दिया, r की वैल्यू अपन यहाँ पे हो जाएगा r के पावर -1, ये क्या इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स c से डिनोट कर दिया जाए तो लिख पाएंगे mv²/r, क्या लिख पाएंगे v²/r, ये हो गया फॉर्मूला, बात समझ में आ गई, इस तरीके से करते हैं, ठीक, तो इसका यही एक शॉर्टकट तरीका मान लेते हैं कि इसमें सारे स्टेप गायब कर लेते हैं, हम यही माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहीं से आपको पता चल गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसके बाद आप डायरेक्ट फार्मूले में यहां चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सवाल है, बड़े ध्यान से देखिए, इसको लगाने का तरीका सबसे पहले हमने क्या लिखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन के, यहाँ के आप लगाते तो के इज इक्वल टू 1 मान लेते, ठीक है ना, इसलिए m के पावर a b के पावर b r के पावर c, ये मेरी इक्वेशन हो गई। स्टेप सेकंड में यहाँ पे इसकी डायमेंशन फार्मूला mlt -2 रखा है, इसकी डायमेंशन फार्मूला m के पावर a, वेलोसिटी lt -1 होल पावर b, उसके बाद यहाँ पे कितना मैंने रेडियस चुकी है b लेंथ में, ठीक है। स्टेप सेकंड में इसको फार्मूले को यहाँ रहने दिया, यहाँ पे ये चेंज कर लिया, यहाँ पे सारी बेस क्वांटिटी को एक साथ उसकी पावर लिखने का सोचा, तो l के पावर b और यहाँ पे c लिख दिया, b के पावर -c और t के पावर -b लिख दिया, ठीक, यहाँ पे देखिए l के पावर b प्लस c और t के पावर -b। अब इसको सॉल्व किया, जो भी इक्वेशंस बनती गई उससे हमारा आंसर आ गया, a की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई, c की वैल्यू आई। अभी a b c की वैल्यू हम स्टेप थर्ड में जाकर इस मेन फार्मूले में जो मेन इक्वेशंस थी उसमें पुट कर दिए और हमें फार्मूला मिल गया mv²/r, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि इफ द फोर्स F, एक्सेलरेशन a एंड टाइम t, ठीक, आर द चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बड़े ध्यान से देखिए, इफ द फोर्स F, एक्सेलरेशन a एंड टाइम t आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी E, ठीक, एनर्जी का फॉर्मूला आपको निकाल के लाना है, जब हम ये मान लें कि ये हमारे बेसिक या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, तरीका वही है, सिंपल तरीका क्या है, स्टेप फर्स्ट आपको लिख लेना है,
आपको कुछ नहीं आ रहा है तो तरीका लगा दीजिए, खुद ही वो बताएगा कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। चलिए कैसे करो, ऐसे करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, मजा आ रहा। एफ आ जाइए, ए एक्सेलरेशन टाइम टी पे डिपेंड करा। शॉर्टकट तरीके भी हैं, अभी लगाते हैं शॉर्टकट तरीके, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गए। चलिए स्टेप सेकंड क्या करना था, सबकी डायमेंशंस लिख लेनी होंगी। यहाँ पे जब डायमेंशंस लिखेंगे तो एम एल टी, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, एम एल टू माइनस टी टू, ठीक है ना, यहाँ पे टी -2, एम एल टू टी -2। अब आ जाइए फोर्स, कहेंगे एम एल, ठीक, टी -1। अब हम ये पहले से मान लें कि इसके पावर ए हो जाएगा, इसके पावर बी हो जाएगा, ये पावर सी हो जाएगा। तो ये फोर्स की डायमेंशन जैसे ही हमने रखा, इसके पावर हमने क्या मान लिया, ए, ठीक, जो हमने यहाँ पे पहले से रखा। ये एक्सीलरेशन ए है, जैसा कि डिनोट किया गया, क्या हो जाएगा, एल टी -2, और इसके पावर हम क्या रख लेंगे, बी, और इसी तरह से टाइम पीरियड, सॉरी टाइम है केवल टी, और ये सी। चलिए अब जरा इसको सेट कर ले कि कितने एम है, इधर एक है, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, ए, कितने एल है, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, और बस दो ही जगह है, यानी एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ये बन गया। और टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, इसका मतलब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे, यहाँ माइनस से है, यहाँ -2 भी हो जाएगा, और यहाँ प्लस सी हो जाएगा। चलिए यहाँ m लिख दें, यहाँ l के पावर 2 लिख दें, यहाँ t के पावर -2 लिख दें। जरा इसके इससे मैच करा दीजिए, फिर इसको इससे मैच करा दीजिए, फिर इसको इससे, ठीक। आपको देखिए a की वैल्यू अब तुरंत निकल जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। देखिए ये बेस आपस में बराबर है, ये भी m है, ये भी m है, बेस बराबर है तो पावर सेम होगी, ठीक है, बेस बराबर है, पावर सेम, a की वैल्यू आ गई। आगे कहा जा रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। देखिए l के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है। देखिएगा बड़े गौर से, ये l टू पावर a प्लस बी, ये बेस l है, यहाँ बेस l है, यहाँ 2 है, ठीक। तो आपको अगर ये और ये इक्वल करेंगे तो इसका मतलब ये 2 इज इक्वल टू a प्लस बी की हो जाएगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 2, और हमें पता है a इज इक्वल टू 1 है, देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत भाई, a इज इक्वल टू कितना है, 1। बड़े ध्यान से देखिए, इसमें a इज इक्वल टू 1 है, यहाँ 1 रखिए, तो ये 1 इधर आएगा, दो में से एक माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब आ जाइए इस पे देखते हैं, -a -2b प्लस सी, -a -2b प्लस सी इज इक्वल टू कितना लिखते हैं, -2 के, -2 लिख दिया। और ये जो a और b की वैल्यू आपने निकाल के लाए हैं, इसकी वैल्यू इसमें रखिए, यहाँ रख देंगे, -1 हो जाएगा, ठीक। माइनस का साइन फार्मूले का था, माइनस का साइन इक्वेशन में है, यहाँ हमने 1 रख दिया, ठीक। अब फिर माइनस का देखिए यहाँ पे क्या रख देंगे, -2, और b की वैल्यू 1 है, तो यानी 2 × 1 मतलब 2, सिर्फ 2 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू कितना, -2। ये देखिए -2 से -2 कैंसल, यानी c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1, यानी c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत, ठीक। कोई दिक्कत, यही आ रहा आंसर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। f इज इक्वल टू a है, इसलिए यहाँ पे MLT, अच्छा ये -2 रहता भैया, सॉरी जरा, ये MLT -2 है, फोर्स ए भी है ना, चूंकि ये फोर्स है, ये एनर्जी था, ये, हाँ, तो ये जरा सही कर लीजिए, t के पावर यहाँ पे 2 कर दीजिए, बस वही, ठीक, 2, और यहाँ हो जाएगा भैया कितना, 2, वेरी गुड, और यहाँ हो जाएगा कितना, 2, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2, ठीक, +2, बस ये, इसको गौर कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना, वो भूल चूक होती है, भूल चूक माफ हो जाती है, लेकिन एग्जाम में नहीं होती है, तो इसलिए ध्यान से करना होगा, ठीक है ना, लिखते पढ़ते इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस पहले से कर लीजिए। ये तीनों वैल्यू आ गई, और तीनों वैल्यू वहां पुट कर दें, ठीक, तीनों वैल्यू इस मेन इक्वेशन में पुट कर दें, ये हमारी मेन इक्वेशन, ये इसको देखिए मेन इक्वेशन मान लीजिए, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा कितना, एनर्जी E इज इक्वल टू F टू द पावर कितना, F टू द पावर 1, F टू द पावर 1, ठीक, 1। आ जाइए आगे कह रहे हैं A टू द पावर B, B की वैल्यू 1, A टू द पावर B वैल्यू 1, T टू द पावर C, C की वैल्यू 2, हम पुट कर दें, वहां पुट कर दिया, यहाँ पे 2, ये आपका आंसर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बार बार यही करना पड़ेगा, तो बिल्कुल है, बार बार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक तरीका भी है, इसका तरीका है तो यही चीज, लेकिन आपको उतना अगर सोच पाए तो, जैसे हल्का सा दिमाग लगा दें
तो आप ये पाएंगे कि देखिए एनर्जी है यहाँ पे, फोर्स और ये है, ठीक। तो एनर्जी के डायमेंशन आप क्या लिख रहे हैं कि एम एल टी और यहाँ टी -2। अब आपको यहाँ फोर्स दिया हुआ है, यहाँ ये दिया हुआ है, यहाँ टी दिया हुआ है, ठीक। सारी डायमेंशन हमने एक साथ लिख ली जरा, एम एल टी -2 और यहाँ पे एल टी -2 सिर्फ ये, ठीक, और यहाँ पे टी, ठीक। ये डायमेंशन हमको पता है। आपको क्या चाहिए, देखिए इधर m चाहिए, इधर भी m होना चाहिए, इधर l⁻² होना चाहिए, 2 होना चाहिए, चलिए ठीक है। इधर t⁻² होना चाहिए, इधर t⁻² होना चाहिए। बस इतना ही अगर ये हो जाए तो काम हो जाए। इधर क्या एक्स्ट्रा है, इधर क्या ऐसा चीज है जो एक्स्ट्रा है, ठीक। चलिए बड़े गौर से देखिए। अब अगर आप इस फॉर्मूले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको, तो आप पाएंगे कि ये देखिए m हो जाएगा, ये l हो जाएगा और ये l² हो जाएगा, ये t⁻⁻4 हो जाएगा। यही तो हुआ, ये t⁻⁻4 हो गया। सिर्फ हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, ठीक। मतलब इसको, अभी इसको केवल देख रहे हैं अभी, तो इसका मतलब ये ml2 t⁻⁻2 हमें चाहिए था, लेकिन है यहाँ पे -4। तो इसका मतलब इस डायमेंशन का यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, t² से। तो आंसर क्या हो जाएगा इधर ml2 t-2, ये देखिए, ठीक। इसका मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, ये किसका फॉर्मूला था, फोर्स का, ये किसका फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन का, ये किसका फॉर्मूला था, टी का, टाइम का, टी। तो यानी टाइम को हमने क्या किया यहाँ पे, स्क्वायर किया। तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा और ये FAT, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा FAT², यानी डायमेंशंस ऑफ F, डायमेंशंस ऑफ A, डायमेंशंस ऑफ t⁻²। बात समझ आ रही है? अगर साफ साफ लिखना चाहे तो साफ साफ भी लिख ले, उसमें कोई क्या दिक्कत है, ठीक। F फिर A फिर t⁻², ठीक। ये t है भैया, ये वाला t बना लीजिए, उसमें क्या है, ये एक तरीका ये भी है। आपको सिर्फ डायमेंशंस अरेंज करने आ जाए तब भी काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, बड़े ध्यान से देखिए। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन, ठीक, ऑफ लेंथ दैट कैन बी फाउंड आउट C कैपिटल G एंड एप्सिलॉन E² / 4 पाई एप्सिलॉन इज, ठीक, एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ इज, इनमें से क्या होगी, A ऑप्शन है ये, B ऑप्शन है ये। हमने 2 ही रखा, उन्होंने 4 दिया था, हमें तो सवाल लगाने से मतलब एक सही है एक गलत है, बस इतना तो पता है, ठीक। C जहां पे बता रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट है, G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, E जहां पे चार्ज है, ये क्या है, ये जो E है ना, स्मॉल e, ये चार्ज है, और एप्सिलॉन है परमिटिविटी कांस्टेंट। इतनी बातें आपको पता हो गई। और हमसे कह रहे हैं कि लेंथ का किसका ऐसा फार्मूला ये सेट किया जाए इसमें, जो C G A इनमें से कि जिससे ये पता चल जाए कि इन सबको सॉल्व करने के बाद, यानी जब डायमेंशनल एनालिसिस करी जाए तो इसकी भी डायमेंशंस इस लेंथ के बराबर आ जाए। सवाल यही है, ऐसे सवालों का मतलब यही होता है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फाउंड आउट, जो किससे बनाई गई है, C से, G से एंड E² यानी स्मॉल e², जिसको चार्ज कहेंगे, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करेंगे आप, यानी कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो C की डायमेंशंस आपको पता होगी, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड चाहे जो भी हो वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट एंगुलर स्पीड, ठीक, LT-1। चलिए G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप फॉर्मूला भूल चुके होंगे, उसमें हमें पूरा भरोसा इस बात पे। तो चलिए G m1 m2 अपॉन r², यही होता था। G का फॉर्मूला चाहिए, तो इसके लिए देखिए mLT-2 यहां रखने पर, कैपिटल G यहां रखने पर, यहाँ पे m² हो जाएगा, mm, इस m की डायमेंशन इस m की डायमेंशन मिला दिया, m² हो गया, ये हो गया l²। G की डायमेंशन होगी भैया, देखिए इधर l³ हो जाएगा, और ये देखिए m है, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो एक m कटा तो क्या बचेगा, m इनवर्स l, उसके बाद क्यूब, और यहाँ पे t-2, ये हो गया G का डायमेंशन। चार्ज है, चूंकि चार्ज क्या होता है हमने पहले ही आपको पता, ये देखिए G की वैल्यू आ गई, ये आ गया G, ये आ गई ये, और आपको क्या चाहिए, और साथ में चार्ज E इक्वल टू होता है क्या, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, इसलिए चार्ज की वैल्यू क्या, चार्ज की डायमेंशन जाएगी 80। अब आ जाइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की भी चाहिए हमें, एप्सिलॉन की चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जरा देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही कर लेते हैं। चलो डायमेंशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम रख देंगे MLT -2 और यहाँ लिख देंगे भैया ये 1/4 से हमें कोई मतलब नहीं, लिखे रहने दीजिए इसको 1 यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई रहने दीजिए। ये चार्ज है चूंकि Q इंटू Q है यानी E इंटू E, तो इसका क्या मतलब बन गया A स्क्वायर अपान T स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ L स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए डायमेंशन ऑफ ये इसी तरह से निकाल लेते हैं। अगर याद नहीं है तो, याद है तो अच्छी बात है, इसलिए कह रहे हैं याद रहेगा तो टाइम कम लगेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन रख लेंगे, MLT 2 - 2 नीचे आ जाएगा और आपका बन जाएगा यहाँ A स्क्वायर T स्क्वायर अपान L स्क्वायर और साथ ही साथ 4 पाई MLT यहाँ पे इंटू ये जिसको हम इधर ले आए क्या लिख देंगे MLT और यहाँ T -2 दिख रहा है। ये पूरा इसको समझिए जरा एक बार। C की वैल्यू और कैपिटल G की वैल्यू, E की वैल्यू और ये एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक, फोर्स ये फॉर्मूले याद होंगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं फॉर्मूले जरूर याद रखिए। कुछ नहीं याद हो तो कम से कम कंसेप्ट नहीं आ रहा, फॉर्मूले याद रखिए, वो बहुत कुछ बताएगा आपको, क्योंकि फॉर्मूले की ही एनालिसिस बहुत कुछ बता देती है सवालों के लिए। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये T भी ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना, बड़े ध्यान से बड़े गौर से करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये पूरा एक बार में सॉल्व कर दिया जाए, ये हो जाएगा M इनवर्स, ये हो जाएगा L -3 आ जाइए। T देखिए T के पावर 4 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ये। लेकिन हमसे सवाल में कह रहा है कि E स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जरा आप इसको भी चेक कर लें। E स्क्वायर की वैल्यू E स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके डायमेंशन अगर हम निकाल लें तो क्या होगा, तो इसके डायमेंशन जब हम निकालेंगे ये देखिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, अगर नीचे जगह नहीं है इसलिए हमने इधर आए। ठीक है ना, ये पहला स्टेप था, फिर हम ये यहाँ चले गए, इसको निकालने के बाद ये यहां से डायरेक्ट हम यहाँ आ रहे हैं। ठीक, यहाँ जरा करते हैं। अच्छा ये इधर ही करना था, चलिए कोई बात नहीं, इधर कर दे रहे हैं, आंसर ही तो चेक करना है हमें, और कुछ करना थोड़ी। बात को समझिए, इन सवालों को बड़े आसानी से लगाया जाता है, ये सब चीजें आनी चाहिए और ये चीजें हम सिखा रहे हैं कि कैसे आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे 80 स्क्वायर अपान T की पावर 2। ठीक, और ये वैल्यू जो निकाल के लाए हैं ये क्या है M -1 L -3 T के पावर 4 A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, T टू पावर 4 से ये देखिए यहाँ बचेगा T स्क्वायर और यही बच जाएगा E स्क्वायर अपान 4 पाई, पूरे की जो डायमेंशंस आ गई वो कितनी आई, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी आई, यहाँ आ जाइए कितना लिख देंगे M टू द पावर, अभी पूरा ऊपर चला जाएगा यानी M हो जाएगा L³ हो जाएगा T की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब जरा हम बात को समझिए, ये सवाल लगाने का तरीका थोड़ी है, ये तो केवल डायमेंशन से निकालने का तरीका। अब सवाल पे चलते हैं, हमसे कहा जा रहा है कि ये देखिए C स्क्वायर है और यहाँ G, ठीक, और ये एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस ऐसे सवालों में जब ये वैल्यूज ज्यादा दे रखी हूं तो आपको करना क्या है कि सभी की डायमेंशन चेक कर लेनी चाहिए। सभी की डायमेंशन चेक करने का मीनिंग ये हो गया कि इसका मतलब इन सभी के डायमेंशन एनालिसिस कर ले, अगर L के बराबर जो आ जाए वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको निकाल कर फिर इस टर्म में लेंथ में निकालने में बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो डायमेंशंस याद रहेगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं डायमेंशंस के यानी फॉर्मूले याद रखिए, डायमेंशंस तुरंत निकालिए, या मोस्टली डायमेंशंस भी याद रख लीजिए क्योंकि डायमेंशंस वाला चैप्टर तो डायमेंशन का काम है। चलिए इसको जरा चेक कर ले, तो ये देखिए C स्क्वायर है, यहाँ 1/√2 लगा हुआ, मतलब ये C स्क्वायर है, ये सब रूट में यानी ये पावर में लगा हुआ, तो दोनों तरफ C स्क्वायर है ना भैया, हाँ C स्क्वायर है, ठीक, ऑप्शन में C स्क्वायर है। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इसका मतलब L स्क्वायर इज इक्वल टू C टू द पावर 4 और ये हट गया यानी इंटू G E स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब जरा इन सब की वैल्यू रख के चेक कर लें कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं सही है। तो C की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली C की वैल्यू है, तो रख देंगे कितना है L के पावर 4 T के पावर -4। तो G की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी आई है, जरा इसको कुछ खाली करें क्या, बिल्कुल खाली करना पड़ेगा कुछ। ठीक, चलिए इधर थोड़ा सा इधर से लिख दे रहे हैं आपके लिए इजी हो। ठीक है, बात को समझिए, पहले हमने यहां से शुरू किया है और ये करना चाहिए था यहां से फिर वहां चले जाते। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से ये हम ध्यान रखेंगे ताकि एक सीक्वेंस बना रहे। ठीक,
अब हम ये है हमारा फाइनल, ये हमने फाइनल कर रखे हैं, ठीक है। ये सब सॉल्व करने के बाद अब आ जाइए, यहां हम रख दें एल स्क्वायर बन जाएगा, सी की वैल्यू रखेंगे तो एल के पावर 4 टी के पावर -4, जी की वैल्यू देखिए कहां से आई है, जी के डायमेंशन, वैल्यू मतलब डायमेंशन यहाँ पे, इंटू एम के पावर -1 एल क्यूब टी के पावर -2, देखिए यही आ गया, यही आ गया। और ये जो आप निकाल कर लाए हैं सीधे सीधे इसको पुट कर दीजिए यहां पे इंटू यहीं पर, ठीक, क्या रख दें, एम एल क्यूब टी -2, ठीक, दिया गया। अब देखिए सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, हमें सिर्फ चाहिए एल स्क्वायर, ठीक। तो ये एम इनवर्स, ये एम इनवर्स से एक इनवर्स गया भैया, बात को समझिए। और सी की वैल्यू कितनी आई है, एल टी -1, जी की वैल्यू ये, और एप्सिलॉन की वैल्यू ये, एप्सिलॉन नीचे है, नीचे है, नीचे से क्या आ गया ऊपर, ऊपर जाएगा तो ये देखिए टी नीचे था, ये वैल्यू सही है, बिल्कुल सही है, एम की टू द पावर -1 आ रहा है, रुकिए जरा सा 1 मिनट, चेक कर लेने दीजिए आंसर सारे, ठीक है ना, वरना गड़बड़ हो सकती है कोई। ठीक, ठीक है, सारी चीजें सेम है, एम एल या एम एल 3 टी -2, ठीक। अब क्या करें हम, अब जरा इसमें और क्या क्या चीज कट रहा है या क्या कोई चीज है ऐसा, ये देखिए एल के पावर 4 है, ये देखिए एल के पावर 4 है, और ये 3 है, और ये 3 है, सारे एक ही में आ रहे हैं तो कटेगा कैसे, सवाल तो यहां से। यानी ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन सही नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये देखिए एल की वैल्यू अब बच नहीं रही, यहाँ एल स्क्वायर है और यहाँ पे हो जाएगा एल की पावर, देखिए बहुत सारी चीजें बच रही हैं, आप कट कुट नहीं रही हैं, क्योंकि ये देखिए एल के पावर 4 बच रहा है, टी के पावर -4 बच रहा है, और क्या बच रहा है, यहाँ एल के पावर 6 बच रहा है, ठीक, केवल एम गायब हुआ, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। जरा इस ऑप्शन को चेक कर लें, सब कुछ वही रहने दे केवल, और ये इस ऑप्शन को चेक कर लें, इस ऑप्शन को, ठीक, इस ऑप्शन को चेक करेंगे आप तो आप पाएंगे इसमें एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर, दैट मींस एल के पावर 4 टी के पावर -4, ठीक। जब एल के पावर 4 और टी के पावर -4 करेंगे तो बाकी ये जो चीजें बची, यहाँ एम के पावर -1 एल के पावर 3 और टी टू द पावर -2, ठीक, और इनटू साथ में क्या बचा है, यहाँ एम एल क्यूब और टी -2, ठीक, ये वैल्यू, ठीक। अब देखिए भैया ये गया इससे, ये इसमें से एक और इसमें से एक, यहां बचा सिर्फ एल स्क्वायर, और टी के पावर -4 से ये देखिए टी के पावर -4 कैंसिल, ये एम से एम कैंसिल, दैट मींस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही, बी, बहुत सिंपल। इसमें हम कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें चेंज कर दे, जबकि ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, यानी कौन सा ऑप्शन सही, ये। फिर से अब अगर जरा इसको एक बार रफ करके फिर से अल्टरनेट मेथड से करते हैं, जरा इसको नोट कर लीजिए पूरी इस बात। चलिए, सवाल में ये था कि ये किसकी डायमेंशन इसको सॉल्व करने पे एल के बराबर हो जाए, ठीक। तो हमें क्या चीज है इसमें, सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे, देखिए अब दूसरा तरीका है इसका, सी स्क्वायर की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहां लिखना होगा एल टू द पावर 4, नहीं सी स्क्वायर है ना सिर्फ, हाँ भैया सी स्क्वायर एल टू द पावर 4 टी टू द पावर -2। अब यहाँ पे जी का फॉर्मूला हमने बताया था कि आपको एम एल टी याद रखना है, यहाँ पे -1, यहाँ क्यूब, यहाँ -2 याद रख लिया, ठीक। ई की वैल्यू आपको याद रखनी है कितनी, ए टी याद रखनी है। एप्सिलॉन की अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो यही m-1 l-3 l लिखा था ना 1342, ठीक।
और 1342 में MLTA आता है। ठीक, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर। सिंपल तरीका है, निकालना नहीं पड़ा, और निकालना तो पड़ेगा, ये अगर नहीं याद रहेगा तो निकालना नहीं पड़ेगा। अब जरा इसको चेक कर ले, क्योंकि ये आंसर सही है, इसी ऑप्शन को पहले इसको चेक कर रहे हैं, ये वाला गलत आएगा, इसको चेक करेंगे सही आएगा। कैसे आएगा जरा इसको फिर से एक बार करते हैं। यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, इसका मतलब ये L स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/c, ठीक, 1/c हो जाएगा, और c की पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, स्क्वायर करने का मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे। ये होता है रूट में, ये है रूट में, बात को समझिए। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि बहुत बेसिक जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ऐसे सवालों को करने में बहुत टाइम लगाते हैं और मोस्टली छोड़ देते हैं, ठीक, एग्जाम में। तो ये हो जाएगा भैया ये इतना। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, इसको स्क्वायर किया तो ये 1/c की पावर 4 हो गया, ये रूट हट गया। ये कोई चीज अगर x के पावर 1/2 लिखी है, इसका मतलब होता है ये रूट में लिखा हुआ। और किसी चीज को रूट में हटाने के लिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये गायब हो जाएगा रूट, तो सिंपली क्या बचेगा? x। बात समझ रहे हैं? ये इसी तरीके से ये है, इसको गायब करिए, ये रूट में है तो ये गायब कर दिया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यहाँ g बचा इंटू e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बचा है। ठीक, जब ये बचा है तो आप यहाँ L स्क्वायर कर दीजिए, 1/, इसकी डायमेंशंस L क्यूब और L की पावर 4, सॉरी, ठीक, L टू पावर 4 t की पावर -4 इंटू g की वैल्यू देखिए हमें पता है, हो जाएगा m टू द पावर -1 L क्यूब, यहाँ पे t टू द पावर -2, और ये जो वैल्यू आई है ये आई है a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे तो m टू द पावर -1 L टू द पावर -3 t टू द पावर 4 a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, m से m कैंसल, और भैया क्या t टू द पावर 4, t के पावर 4 से कितना कैंसिल हो जाएगा? ये देखिए ये भी गायब, ठीक, इससे ये भी गायब, ये पूरा गायब, क्योंकि देखिए t के पावर -4 है, ये देखिए t के पावर 4 है। ठीक, बात समझ आ रही है हमने कैसे कर रहे हैं? ये फिर से करके दिखाएं आपको। मतलब t के पावर -4 है, ये t के पावर -2 है, बचा कितना यहाँ पे? t टू द पावर -2, और ये t टू द पावर -2 है, और यहाँ t स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए t टू द पावर 4, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा किससे? t स्क्वायर से। करिएगा, आ जाएगा, बहुत आराम से करेंगे तो आ जाएगा। कहिए तो फिर से हम करके दिखा दे, आपको बिल्कुल करके दिखाएंगे। एक एक चीज आनी चाहिए, सीखने का मतलब ही क्या है? ये चीज पहले से नहीं सीखेंगे तो क्या एग्जाम में जाके सीखेंगे? एग्जाम में इतना टाइम रहेगा? हम क्या कह रहे हैं, आपको L स्क्वायर रख दीजिए। चलिए बहुत सिंपल तरीका बता दें, L टू द पावर 4, L टू द पावर 4 t टू द पावर -4 इंटू, यहाँ लिख दे m l t, और यहाँ -1, यहाँ 3, यहाँ कितना? चलिए साफ आप कह रहे हैं, साफ लिखिए, हम साफ कह रहे हैं, ठीक, m l t, यहाँ -1, यहाँ 3, यहाँ -2, ठीक। ये पूरे के डायमेंशंस अगर आप निकाल पाए तो ठीक, नहीं निकाल पाएंगे तो हमने कहा आप सीधे a स्क्वायर t स्क्वायर रख लीजिए। अपान में ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे तो m -1 l -3 t टू द पावर 4, और यहाँ कितना? इसको हटाइए, इसको तो समझाने का तरीका था ना खाली। ये बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ a और a की पावर स्क्वायर, a स्क्वायर, जो कटने लायक हो, आपसे जो आपके बस में हो उसको हटा लीजिए। आपके बस में ये था, हटा लिया आपने, जो नहीं बस में उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब क्या होगा, भगवान जाने क्या होने वाला, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, अगला स्टेप तो कर सकते हैं। देखिए अब बचा क्या? L क्यूब, t के पावर देखिए -2, ये +2, ये हो गया भैया कैंसल हो गया ना, इससे कोई दिक्कत नहीं। यानी t के पावर ऊपर कुछ बचा है? कहेंगे नहीं बचा है, नहीं बचा है। ठीक इसी से नीचे देख ले अगर, तो ये देखिए t के पावर -4 है, ये भी 4 है, कैंसल, कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। ये L क्यूब हो गया, यहाँ पे नीचे L के पावर -3 हो गया। ठीक, आ जाइए यहाँ पे L के पावर 4 इंटू यहाँ पे कितना? L के पावर -3, ये ऊपर चला जाएगा L के पावर -3, तो आपके पास हो जाएगा L टू द पावर 6 अपॉन L टू द पावर 4, ये देखिए कटा, क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। यानी ये वाला ऑप्शन सही था। देखिए कितने शॉर्ट में हो गया अगर ये डायमेंशन याद होते बिना याद के। और कोई तरीका आप सोच रहे हैं वो वाला ना, कि ऐसे L इज डिपेंड ऑन C, G, E और एप्सिलॉन। ठीक है, ये भी सही है तरीका, लेकिन इसमें बहुत टाइम टेकिंग है ये। इसलिए जब क्वेश्चन नीट के हैं तो कोशिश ये करें कि अगर ऐसे सवाल आ जाए जिसमें ये बहुत सारी चीजें दे रखी हो, तो आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन को लगा लें, ऑप्शन देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ऑप्शन में ये वैल्यू रखने में कितना आसान होता है अगर आपको ये सारी बातें पता हो।
तो फट से निकाल लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, कुल मिला के कहानी यही है। आगे इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल चलते हैं। चलिए अगला सवाल है प्लैंक कांस्टेंट h, लिखा हुआ प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ठीक, आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, यानी इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लेंथ के डायमेंशंस को डिफाइन कर पाएगा। ठीक, यानी देखिए यहां लिखा हुआ पहला ऑप्शन है रूट एच सी अपान में 3 सी टू द पावर 3/2, रूट एच सी अपान सी टू द पावर 3/2। ऑप्शन बी रूट एच इंटू सी अपान सी टू द पावर 5/2। ऑप्शन सी रूट में एच सी अपान जी, ये होल रूट में है। इसी तरह से जी सी अपान एच के पावर 3/2, ये रूट में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भैया अब इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हमें कह रहा है कि ये देखिए प्लैंक कांस्टेंट h, प्लैंक कांस्टेंट h आपको अगर याद हो तो ये h न्यू से निकलता है। h की जगह हमें डायमेंशन तो यहाँ लिख देंगे क्या, mlt t-2 चूंकि एनर्जी है, और h और न्यू की फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, t इनवर्स होती है। ठीक चलिए अब इससे आप निकाल पाएंगे h की जो डायमेंशन आई वो कितनी आ गई, ml2 t-1। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, ये आपकी डायमेंशंस आ गई। आगे चलते हैं सी स्पीड ऑफ लाइट सी की डायमेंशंस आपको पता है कितना होता है, lt-1। जी की डायमेंशंस अभी हम लोग यूज किए हैं, जी यूज होता है ml, और यहाँ t लिख देते हैं, यहाँ -1, यहाँ 3, यहाँ -2, ये डायमेंशंस होती है जी की। यानी ये सारी डायमेंशंस आपने निकाल ली। ठीक, और क्या चीज बचा, h की डायमेंशंस भी आपने निकाल ली। अब हमें ये चेक कर लें कि किसको सॉल्व करने पर, डायमेंशनली सॉल्व करने पर बचेगा l, वही हो जाएगा लेंथ का फॉर्मूला। पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। ठीक, पहले ऑप्शन से चेक करना शुरू करते हैं। चलिए सपोज इन ऑप्शन ए l इज इक्वल टू, जहां सही मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे। चलिए l इज इक्वल टू हमारे पास सपोज l इज इक्वल टू ये है कि हम मान लें ये एच सी अपान सी की पावर 3/2। ठीक, चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, चूंकि ये केवल और केवल एच सी रूट में है, ये ऊपर एच सी रूट में है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, इधर एल स्क्वायर। ठीक, यहां क्या हो जाएगा एच सी अपान, ये देखिए इसको स्क्वायर करना है, ठीक है ना, सी टू द पावर 2 का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा भैया, यही तो बनेगा। ये मतलब x टू द पावर अगर 3/2 लिखा हुआ है, देखिए बड़े ध्यान से, x टू द पावर 3/2 इसका होल स्क्वायर, तो हमें क्या पता चलता है भैया ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x टू द पावर इसको ऐसे, ये सब बेसिक मैथ में चूंकि हम बता चुके हैं इसलिए आपको दोबारा हम रिवाइज करते हैं। यानी 3/2 इंटू 2 और 2 से 2 कैंसिल। कुल मिला के जो तरीका है अगर उसको साफ साफ हम लिख दें यहां पर कि इस तरीके की चीजों में आपको जो ध्यान देना है वो क्या है कि अगर आप ऐसा कहीं लिख पा रहे हैं x की पावर 3/2 होता है और इंटू 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल और आपके ऑप्शन में क्या बचेगा, x³ बचेगा सिर्फ। तो क्या यहाँ पे सिर्फ c के पावर सिर्फ क्यूब नहीं बचेगा, बिल्कुल, तो इसका मतलब l³ इज इक्वल टू hc अपान c के पावर क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि इससे ये हमें बेसिक मैथ में पढ़ाया गया था। ठीक, अब जरा इसकी वैल्यू रख दें सबकी, तो देखिए यहाँ पे h की वैल्यू रखेंगे तो क्या रख देंगे, ये वाली ml2 t-1, देखिए यहां रख देंगे ml2 t-1, यही रखेंगे ml2 t-1, h की वैल्यू हो गई। c की वैल्यू क्या रख दे यहाँ पे, सॉरी ये g है ना, hg, हाँ रूट hg होगा ऑप्शन में, ये c क्यों लिया है, जरा एक बार ऑप्शन चेक कर लेने दीजिए हमको, तो hg है, ठीक, hg है ये, ठीक भैया, ये इसको g कर लीजिए, जहां ये c लिखा हुआ है ना उसको g कर लीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये g है, ये वाला c सही है, ये भी सही है। ठीक, चलिए अब आगे चलते, यह ऑप्शन है। अब g की वैल्यू पुट कर दें अगर,
तो आप g की वैल्यू पाएंगे m माइनस 1 l स्क्वायर एल क्यूब टी माइनस 2, और नीचे है आपका c का क्यूब करना था यानी l क्यूब और t माइनस 3 हो गया। यही तो करेंगे ये। अब ऑप्शन चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है हमारे पास। चलिए ये देखिए l क्यूब से l क्यूब कैंसिल, ये देखिए t के पावर माइनस 3 है और यहाँ t के पावर माइनस 1 है, यहाँ t के पावर माइनस 2, ये पूरा एक तरीके से कैंसिल। ठीक, ये m माइनस 1 है, ये m माइनस 1 कैंसिल, यानी l स्क्वायर बचा इधर, यानी इधर क्या बचा सिर्फ l स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अब अगर आप सोचिए कि वो ए बी सी डी करके लगाएंगे तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ जाएंगे आपको, क्योंकि पहले इनकी सबकी डायमेंशंस को निकाल के फिर इसको पुट करके फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं ऐसे सवालों को। ठीक, ये नियम है, ये नियम है, ये मान के चलिए ये शाश्वत नियम है। ठीक है ना, तो इसको नोट करिए, बड़े ध्यान से देखिए। पहले फिर से कह रहा प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g are three fundamental constant. Which of the following combination of these has the dimensions of length? ऑप्शन दे रखा था a, b, c और d। हमें पता है कि h हमें चाहिए, E इक्वल टू एच न्यू का इस्तेमाल करते हुए, E इक्वल टू एच न्यू का इस्तेमाल करते हुए हमने h की डायमेंशंस निकाल ली। c एल टी माइनस स्पीड है, चाहे जो भी हो, ठीक, स्पीड चाहे जो भी वाली हो, स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों ना हो, एल टी माइनस 1 होगा। g हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने अभी पिछले सवालों में देख लिया था। अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, जरा चेक करने की कोशिश करें, इन डायमेंशंस को रख कर कैलकुलेट करें और ये पाए हम कि अगर इनकी डायमेंशंस लेंथ के बराबर हो गई तो इसका मतलब वही ऑप्शन सही हो गया। तो इसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बना, रूट एच सी बाई रूट एच सी, जो ऑप्शन ये दिया हुआ था उसको हमने यहाँ लिया, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इसकी डायमेंशंस हमने यहाँ रख दी, स्क्वायर कर दिया। ये देखिए एच सी रूट में था, चूंकि रूट में इसका स्क्वायर हो जाता है x, ये 3/2 था तो ये इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया क्यूब। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्यूब लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। ठीक, इसको हमने क्यूब लिख दिया। यहां लिखिए, यहां पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको लिख दीजिए यहां पे अगर आपको भूलने का डर हो। बोथ साइड स्क्वायर लिखिए, स्क्वायरिंग क्या होता है, स्क्वायर लिखिए। ठीक, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक, जब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमें ये मिला, अब हमने डायमेंशंस रख ली। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने देखा कुछ सवाल कि कैसे लगाए जाते हैं, कैसे डायमेंशनली फार्मूले को डिराइव किया जाता है। ठीक, या एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन बनाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम बहुत सारे सवाल लगाएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, और खूब मेहनत से इसको बार बार करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम 10, 15, 20 सवाल लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल लगा ले, ताकि इस तरीके के सवाल अगर नीट एग्जाम में आए तो हमें परेशानी बिल्कुल ना हो। ठीक, इसलिए उसको पढ़ते रहिए, मेहनत से अच्छे से याद भी करते रहिए, और पिछले जो लेक्चर पढ़ाए गए हैं उनको भी देखते रहिए। बेसिक मैथ जहां हम बोल देते हैं तो आप उस लेक्चर में जाएंगे, शर्ट्स में हमने सब सारी एक्सपोनेंट एंड शर्ट्स में पढ़ा रखा है, वहां से आप सीख सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़िए।